नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत। एएमपी दरभंगा चैप्टर है डॉक्टर तस्कीन आज़मी एवं चैप्टर सेक्रेटरी फवाद गजाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दरभंगा चैप्टर की टीम की घोषणा करते हुए बताया कि आज हमारे समाज को शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण से जोड़ने की अति आवश्यकता है। ज्ञात हो कि एएमपी संगठन इसी तर्ज पर भारत के 26 राज्यों और 100 जिलों सहित 116 देशों में विगत 13 वर्षों से काम कर रही है, ऐसा इन्होंने बताया और इन्होंने अपना प्रोजेक्शन में भी बताया तथा ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए जो समाज के हिस्से होते हैं। वे भी अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण शिक्षा, रोजगार एवं अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। संस्था का खास मकसद उन्होंने बताया कि वंचित एवं शोषित अल्पसंख्यक वर्ग के परिवार के बच्चों को आगे बढ़ाना है। संस्था के सेक्रेटरी फवाद गजाली ने संस्था के कार्यों के बड़े विस्तार से बताते हुए कहा कि संस्था के विभिन्न पदों की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को दी जा रही है जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए हमेशा तत्पर है। नसीम अख्तर को चैप्टर प्रोजेक्ट हेड, मुफ्ती आफ्ताब को इंडिया ज़कात कोऑर्डिनेटर, नाजिया हसन को एनजीओ कनेक्ट कोऑर्डिनेटर, मोहम्मद मुजफ्फर को एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट सेल कोऑर्डिनेटर, मोहम्मद असादुल्लाह को स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर, आफ्ताब शेख को स्कॉलरशिप कनेक्टर कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर मंजल सुलेमान को इंडिया मेन टॉक कोऑर्डिनेटर तथा जाहिद अनवर को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। संस्था की सभी टीम शहर से लेकर गांव तक जाकर काम करेगी, ऐसा उन्होंने बताया। और क्या बताया सुनते हैं। सर, ये ज़रा बताइए, एएमपी संस्था किन क्षेत्रों में किस तरीके से लोगों की मदद करेगी, और ये सिर्फ आपने इसमें लिखा है कि ओनली फॉर मुस्लिम, ऐसा क्यों? देखिए, ये संस्था जो है इन जनरल पूरे ह्यूमन बीइंग्स के लिए और इन पर्टिकुलर मुस्लिम्स के लिए, वो इसलिए है कि मुसलमान की हालत सच्चर कमेटी से भी आप वाकिफ़ हो गए, रिपोर्ट जो आई है, हालात बद से बदतरीन है और बद से बदतरीन होती जा रही है। उसको नज़र में रखते हुए ये संस्था काम करना शुरू की है और ये मेन इस संस्था का, इस ऑर्गेनाइजेशन का एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स करके एएमपी नाम है इसका। और इसका जो मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सोसाइटी के में जो लोग हैं, इन पर्टिकुलर मुस्लिम्स को एजुकेट करेंगे और उनको एम्प्लाई करेंगे, एम्प्लॉयमेंट उनके लिए फराहम करेंगे और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये मकसद को लेकर के ये संस्था काम करना शुरू किया है और उम्मीद करते हैं कि दरभंगा में इस संस्था का अभी फॉर्मेशन हुआ है। हमारे स्टेट हेड मिस्टर रियाज हैं, उन लोगों ने हमें ये जिम्मेदारी दी है दरभंगा चैप्टर हेड की, और अब या प्रेसिडेंट कह सकते हैं, मिस्टर फवाद गजाली को सेक्रेटरीशिप की। तो हम लोग ये पूरे आप लोग को, इस सोसाइटी को, दरभंगा वासियों को ये अश्योर करना चाहते हैं कि हम लोग बेहतर से बेहतरीन करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर तस्कीन आज़मी है और मैं इस संस्था का एएमपी का दरभंगा जिला का अध्यक्ष हूँ। गजाली साहब, आप तो कई संस्थाओं में आप भी जुड़े हुए हैं, आपने वर्ल्ड नेचुरल डे पे भी काफ़ी अच्छा काम भी किया, आपको अवार्ड भी मिला है। एक बात बताइए, एएमपी को अभी आपको सेक्रेटरी बनाया गया है, क्या सोच के एएमपी ने आपको सेक्रेटरी बनाया और आपका क्या योगदान रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो भी समाज के बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो भी काम होता है, अगर अच्छा काम होता है तो मैं सबसे कि एक्टिव होकर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। पद का कोई वैल्यू नहीं होता है। पद आज हमारे पास है, कल आपके पास होगा, कल किसी और के पास होगा। लेकिन मैं शुरू से ही मैंने जब से होश संभाला है 10th के बाद से छोटी छोटी जिम्मेदारियां हमेशा मैंने निभाने की कोशिश की है, जिससे कि सामने वाला का फ़ायदा हो। अब रही बात एएमपी की, तो एएमपी में अब इसमें जो समाज के जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, ख़ास तौर पर पिछड़े वर्ग के, अब देखिएगा कि सरकार की तरफ से, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो अच्छे लोगों तक नहीं पहुँच, बच्चों तक नहीं पहुँच पाती हैं। स्कीम्स तो बहुत अच्छी हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन बच्चे एलिजिबल भी हैं, लेकिन पैसे की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और हालत ये होती है कि वो समाज के पिछले एकदम किनारों पर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोगों को उभारने का वक्त आ गया है और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उन बच्चों तक पहुँचूँ जो वाकई में पढ़ना चाहता है और अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है। तो हम
क्योंकि होता क्या है कि पढ़ाई में आज के वक्त में इतनी महंगाई हो गई है कि सरकार इतना ऑलरेडी पैसा दे रही है, तो उन पैसों के बारे में हम अपने तरफ से उनको बताएं कि अगर तुम 10th किए हो तो तुम्हारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या स्कॉलरशिप तुमको मिल सकता है। वैसे ही 12th है, आफ्टर ग्रेजुएशन है, आफ्टर पीजी है, जो भी है। तो इसी तरह से हम अवेयर करेंगे बच्चों को और उनको कोशिश करेंगे कि वो स्कॉलरशिप उन तक पहुँचे। ये हमारा मकसद होगा। क्या ये संस्था गांव-गांव में जा कर के लोगों को अवेयर करेगी? बेशक हमारा ये प्रयास होगा, क्योंकि देखिए काम कोई भी होता है वो एक दिन का नहीं होता है। हम आज बैठे हैं आपके पास बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कल हम चमत्कार कर लेंगे। इसमें लंबा जर्नी है। हमारी जो आज टीम है, आपने देखा है सारी टीम है, सारे रिस्पॉन्सिबल वाले आदमी हैं, ऐसा नहीं है, और सारे अपने लाइफ में ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंगेज हैं। तो उसी इंगेज 24 घंटे के अंदर जो है हम लोग सब लोग मिलकर वो गांव-गांव तक पहुंचेंगे और अच्छे जो अति पिछड़ा वर्ग जो समाज है हमारा, वहां तक पहुंचेंगे और उन बच्चों तक पहुंचेंगे और उन बच्चियों तक पहुंचेंगे जो बच्चियां आज के वक्त में शादी को सिर्फ एक दिखावा बना दिया गया है, जहां लाख 5 लाख 10 लाख से नीचे बात नहीं होती है। उन शादियों को हम लोग एकदम जो सही तरीके से शादियों को हम शादियां समझ के शादियां कराएंगे, बच्चियों को अच्छी जगह उनको मतलब कि एक अच्छे घर में उनको भेजेंगे ताकि एक नई ज़िंदगी उनके अच्छे से शुरू हो सके। जी आपका परिचय? जी मेरा परिचय है, मैं फवाद गजाली हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ ऑलरेडी, और इस संस्था में मुझे चैप्टर सेक्रेटरी के नाम से अभी हमको बनाया गया है। तो अब बस यही है मेरी। दरभंगा में कई बार आपको चैनलों में देखा गया है, आप कई एनजीओ के प्रोग्रामों में भी जाती है। ये एएमसी संस्था, माफ़ कीजिएगा, ये जो एएमपी संस्था है इसमें आज आप जुड़ने आई है, ऐसा क्या देखा कि क्योंकि आप प्रयास में भी काम कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक ही एनजीओ में वर्क करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जहाँ तक मुझसे हो सके मैं वो हर काम कर सकूँ। जो ये हमारी जो कौम की बच्चियाँ हैं, मेरा तो मानना है कि कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, जहाँ तक हो सके कोऑपरेट करने का, जहाँ तक हो सके हेल्प करने का, वहाँ तक मैं पहुँचती हूँ। यहाँ इन्होंने मुझे बताया था, बहुत अच्छा मुझे इनका मशवरा लगा। मैं सोची, मैं तुरंत ही इनको मैंने जवाब दे दिया कि हाँ मैं आपके साथ वर्क करना चाहती हूँ और मैं आपके साथ आपको इस संस्था में कौन सा पद मिला है? जी वो एनजीओ से जुड़ने का, जहाँ जहाँ मुझे अगर नॉलेज है जो एनजीओ में, वो मैं उनको अपना ये इनका वर्क दिखाऊंगी, इनसे मिलवाऊंगी, इनको अपना ओपिनियन ये अपना खुद से रखेंगे। मेरा काम है सिर्फ इनको मिलवाना, और उसके बाद अपनी बातें रखने का उनके पास मौका मिलेगा, मुझे भी समझाने का मौका मिलेगा। अगर वो सर्टिफाइड होंगे हम लोग के साथ, तो हम चाहते हैं कि सब मिल करके एक बेहतर समाज को मुकाम तक लेकर के जा सकें। आपका परिचय? जी नाजिया हसन।